देखिए, इस साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रह गति अब सामने आने वाली है, जो बाकी सभी परिवर्तनों से कहीं ज्यादा असरदार साबित होगी। पहले तो शनिदेव ने अपनी चाल बदली, फिर 14 मई को देव गुरु बृहस्पति ने भी अपनी दिशा बदली, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी है। खासकर कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह बदलाव आपके लिए एक ऐसा मौका लेकर आ सकता है जो पूरी खेल ही बदल दे। राजयोग की स्थितियां बन रही हैं, जिससे बड़े बदलाव और नई संभावनाएं जन्म लेंगी। भले ही आप किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसे हों, यह गोचर आपको नए रास्ते दिखाने वाला है और आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। इसलिए उम्मीद रखिए कि यह परिवर्तन आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक मोड़ लाएगा। यह बदलाव आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आ सकता है और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खासकर कन्या राशि वालों के लिए यह राहु देवता का बदलाव एक बड़ा मोड़ साबित होगा। राहु ऐसा ग्रह है जो किसी को भी रंक से राजा तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर समय साथ न दे तो राजा को रंक भी बना सकता है। जब आपकी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद लगे, तब राहु कुछ ऐसा कर दिखाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो हारती हुई लड़ाई को जीत में बदल सकता है। लेकिन राहु के साथ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह ग्रह बहुत उम्मीदें जगाता है और कभी-कभी आपको भ्रम और तकलीफ में भी डाल सकता है। राहु की परिस्थितियों को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये ग्रह गहरे रहस्यों का सागर है जो हमारे अंदर इतनी उलझने और प्रश्न पैदा करता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार 18 साल बाद राहु कन्या राशि के छठे घर यानी स्टम स्थान में गोचर करेगा, जो आपके जीवन में कई अनजानी चुनौतियों और अवसरों का सामना करवाएगा। यह एक ऐसा समय है जब रहस्य खुलेंगे और नए अनुभव आपके सामने आएंगे, इसलिए तैयार रहिए एक नए अध्याय के लिए। अब तक राहु आपकी राशि के सप्तम भाव में रह रहा था और यह 1.5 साल का समय आपके जीवन में कई उलझनों और बदलावों से भरा रहा होगा। सोचिए, क्या इस दौरान आपके वैवाहिक रिश्तों में किसी तरह की चुनौती आई, या फिर व्यापार और कामकाज में कोई ऐसी मुश्किल आई जिसने आपको परेशान किया हो? खास बात यह है कि राहु इस समय देव गुरु बृहस्पति के मीन राशि में भी था, जिससे आपके विदेश यात्रा के योजनाओं या विदेश में किए गए किसी काम में रुकावट आई हो सकती है। क्या आपकी सामाजिक या व्यक्तिगत छवि पर इसका कोई असर पड़ा? राहु ने क्या आपको मानसिक तौर पर उलझन में डाला, आपके फैसले गलत करवाए या आपको प्रॉफिट के चक्कर में घाटे में डाल दिया? अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर या ऐसे किसी क्षेत्र में काम करते हैं जहां तेजी से पैसा कमाने की उम्मीद होती है, तो शायद इसी राहु की स्थिति ने आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया हो। पिछले 1.5 साल से राहु का यह प्रभाव कन्या राशि के कई लोगों के लिए काफी कठिन साबित हुआ है, जिसने उनकी जिंदगी में परेशानियां और संघर्ष बढ़ा दिए। इस समय को समझना और उससे सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आगे बेहतर फैसले ले सकें। राहु की इस स्थिति को समझना थोड़ा तकनीकी हो सकता है, क्योंकि यह ग्रह हमारे दिमाग को तेज और चतुर बनाता है, लेकिन साथ ही यह हमें ज्यादा आत्मविश्वास के जाल में फंसा भी देता है। राहु अक्सर ऐसा करता है कि व्यक्ति सोचता है, मैं सही हूं, जो कर रहा हूं वही सही है, और दूसरों की सलाह या नजरअंदाज करता रहता है, जिससे बाद में गहरा पछतावा होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। कन्या राशि के जातकों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे अब तक जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई हों, चाहे अवसर छूट गए हों या कुछ खो दिया हो, आने वाला 1.5 साल आपके लिए नई उम्मीदों और संजोए हुए सपनों को फिर से हासिल करने का मौका लेकर आएगा। बस आपको हिम्मत, संयम और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। यही समय है जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानकर धैर्य के साथ फिर से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रिय कन्या राशि के सभी जातकों, अब वक्त है पूरी तन्मयता से ध्यान देने का, क्योंकि आने वाला यह गोचर आपके जीवन के उन तमाम पहलुओं को छूने वाला है जिनसे हम अक्सर लड़ते रहते हैं, चाहे वो रोग हों, आरण, शत्रु, कर्ज, मुकदमे, बीमारियां, तनाव या मानसिक उलझने। ज्योतिष की प्राचीन शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जब राहु अष्टम, तृतीय या एकादश भाव में गोचर करता है,
तो यह सारे दोष और समस्याएं दूर करने वाला होता है। यही समय है जब आपकी हारती हुई लड़ाई में जीत का संयोग बन सकता है। राहु की प्रकृति भले ही भ्रम और उलझने पैदा करे, लेकिन अगर हम उसकी चाल को समझ लें और छठे घर में राहु के प्रभाव में सावधानी से कदम बढ़ाएं, तो यह हमारे लिए बड़ी सफलता का द्वार खोल सकता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए यह सलाह दी जाती है कि इसे मुख्यतः आपकी चंद्र राशि के अनुसार देखें, लेकिन लग्न और नाम राशि के आधार पर भी इसका विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि सटीक भविष्यवाणी केवल आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली से ही संभव है। इसलिए इस समय धैर्य, जागरूकता और समझदारी से काम लें और अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करें। अगर आप इस गोचर का पूरा असर अपने जीवन पर गहराई से समझना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर इसका विश्लेषण कराएं, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ नासिक ग्रहों पर ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन पर किस तरह पड़ रहा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि क्या राहु आपको कोई बड़ा अवसर दे रहा है या फिर किसी जटिल स्थिति में फंसाने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस राहु के गोचर का मकसद फंसाना नहीं है, बल्कि यह आपके फंसे हुए हालातों को सुलझाने और बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि हम आगे फलादेश पर जाएं, जान लें कि राहु अब तक सप्तम भाव में था, जिसके कारण आपके मन में भ्रम, चिंता और गलत फैसले जन्म लेते रहे। यही वजह है कि बहुत सी चीजें अधूरी और उलझी हुई लग रही थीं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस स्थिति को समझें और आगे बढ़ने की तैयारी करें। पिछले 1.5 साल में हमने कन्या राशि के कई लोगों को सचेत किया था कि इस समय किसी बड़े काम की शुरुआत न करें और कोई जोखिम भरा निवेश भी टालें, क्योंकि राहु की नजर आपकी राशि पर थी। कुछ लोगों ने यह सलाह मानी और संभल कर चले। वहीं जिन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, उन्हें भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने ऐसे संकट झेले हैं, तो अपनी कहानी जरूर कमेंट में साझा करें। अब जो सबसे बड़ी बात है वह ये कि जो भ्रम और उलझन आपके मन में छाए हुए थे, वे जल्द ही दूर होने वाले हैं, क्योंकि राहु अब आपकी राशि से दूर होकर छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव हमारे जीवन में रोग, आरण, शत्रु, कर्ज और विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समस्या बढ़ेंगी, बल्कि अब राहु आपको इन चुनौतियों से लड़ने की ताकत और रास्ते दिखाएगा। यह बदलाव आपको नई समझ और मजबूती देगा, ताकि आप अपने जीवन की जटिलताओं को बेहतर तरीके से संभाल सकें। छठा भाव उन सभी गुप्त बातों और नजर, तंत्र मंत्र जैसी बाधाओं का प्रतिनिधि होता है जिनसे हम अनजाने में प्रभावित हो सकते हैं। राहु जब इस भाव में आता है तो खास बात यह है कि वह शनि के मूल त्रिकोण में स्थित होता है और छठे भाव का स्वामी भी है, जिससे इसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। इस स्थिति में राहु आपके लिए एक विजेता की तरह काम कर सकता है, जो हारती हुई बाजी को पलटने की क्षमता रखता है और आपके संघर्ष को सफलता की ओर ले जाता है। हालांकि इसके साथ ही छिपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, जो आपकी तरक्की से जलन महसूस करेंगे और आपके रास्ते में अड़चनें पैदा कर सकते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब आप अपनी मुश्किलों से उभरते हैं और बेहतर स्थिति में पहुंचते हैं, तो कुछ लोग आपकी प्रगति से चिढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ये वही दौर है जब आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन सही समझदारी और आत्मविश्वास से आप इन चुनौतियों को भी पार कर जाएंगे। ऐसे वक्त में जब कुछ लोग आपके खिलाफ छिपकर नजर लगाना, टोना टोटका या यहां तक कि तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि छठे भाव में स्थित राहु आपको हर संभव सुरक्षा प्रदान करता है। यह ग्रह आपको उन सभी छुपे हुए खतरे से बचाने की ताकत देता है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर कोई आपके खिलाफ कोई योजना बनाता भी है, तो अक्सर आपको उसकी भनक पहले से लग जाती है, जिससे आप समय रहते सावधान हो सकते हैं। शत्रु आपकी सूझबूझ और रणनीति के सामने टिक नहीं पाते। इसी के साथ कर्ज और आरण से जूझ रहे लोगों के लिए भी राहु इस समय राहत लेकर आता है, क्योंकि यह आपको उन नए रास्तों की ओर ले जाता है जहां से आप अपने आर्थिक संकट से बाहर निकलने के अवसर पा सकते हैं।
यह वह मौका है जब आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होने का द्वार खुल सकता है, जिससे आप अपने कर्ज के बोझ से मुक्ति पा सकें और आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करें। यह वक्त आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपकी योजना कर्ज से मुक्ति पाने की है, तो विश्वास रखें कि इस बार सफलता आपके कदम चूमेगी और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। राहु की इस स्थिति में आपको न केवल पुराने कर्जों से राहत मिलेगी, बल्कि पुरानी बीमारियों से भी निजात पाने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस समय सबसे अधिक लाभ छात्रों को होगा, क्योंकि छठा घर प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो छात्र लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू के अंतिम चरणों में फंसते आए हैं, उन्हें राहु का यह गोचर आखिरी पल में जीत दिलाने में मदद करेगा। वह बाधाएं जो पहले आपके रास्ते में आती थीं, अब राहु की वजह से पीछे छूट जाएंगी और आपकी मेहनत का फल आपको विजेता बनाकर मिलेगा। यही समय है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ मेहनत से काम न चलाएं, बल्कि अपनी सूझबूझ और चतुराई का भी भरपूर इस्तेमाल करें। राहु का यह गोचर आपके करियर और नौकरी पर गहरा असर डालेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी या किसी प्रोफेशन में हैं। आने वाले 1.5 साल के दौरान आपको ऐसे बड़े अवसर मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, यह समय है बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, जिससे आपकी पहचान और ग्रोथ दोनों को नई उड़ान मिलेगी। खासकर मेडिकल, लॉ, प्रशासनिक सेवाओं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोग इस दौर में जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, तो यही सही समय है शुरुआत करने का, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते और आपकी मेहनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता खोलते हैं। प्रिय जातकों, इस वक्त आपको शत्रुओं की छुपी हुई साजिशों और अफवाहों से पूरी सावधानी बरतनी होगी। घबराने या जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब कोई कहे कि यह मौका सिर्फ 2-3 दिन का है या सीमित समय के लिए है, तो सबसे ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। बिना पूरी जांच के किसी भी काम में हाथ न डालें। जो छात्र लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू के अंतिम चरणों में फंसते आए हैं, उन्हें राहु का यह गोचर आखिरी पल में जीत दिलाने में मदद करेगा। वह बाधाएं जो पहले आपके रास्ते में आती थीं, अब राहु की वजह से पीछे छूट जाएंगी और आपकी मेहनत का फल आपको विजेता बनाकर मिलेगा। यही समय है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ मेहनत से काम न चलाएं, बल्कि अपनी सूझबूझ और चतुराई का भी भरपूर इस्तेमाल करें। राहु का यह गोचर आपके करियर और नौकरी पर गहरा असर डालेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी या किसी प्रोफेशन में हैं। आने वाले 1.5 साल के दौरान आपको ऐसे बड़े अवसर मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, यह समय है बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, जिससे आपकी पहचान और ग्रोथ दोनों को नई उड़ान मिलेगी। खासकर मेडिकल, लॉ, प्रशासनिक सेवाओं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोग इस दौर में जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, तो यही सही समय है शुरुआत करने का, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते और आपकी मेहनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता खोलते हैं। प्रिय जातकों, इस वक्त आपको शत्रुओं की छुपी हुई साजिशों और अफवाहों से पूरी सावधानी बरतनी होगी। घबराने या जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब कोई कहे कि यह मौका सिर्फ 2-3 दिन का है या सीमित समय के लिए है, तो सबसे ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। बिना पूरी जांच के किसी भी काम में हाथ न डालें। खासकर यदि कोई पुराना कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सुधार के आसार हैं, लेकिन नए विवादों में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु पुराने मामलों को सुलझाने में मदद करता है, न कि नए झंझट पैदा करने में। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति की। अगर आपका कारोबार सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह समय आपके नेटवर्क को मजबूत करने
और बड़े ग्राहकों से जुड़ने का सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिससे आपकी कमाई और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ सकती हैं। इसलिए समझदारी से फैसले लें और आने वाले अवसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे मौके को समझिए जब कुछ चुने हुए क्लाइंट्स की वजह से आपका काम इतना मजबूत हो जाए कि आपको सैकड़ों क्लाइंट्स की जरूरत ही न पड़े। मतलब क्वालिटी क्लाइंट्स जो आपके लिए बड़ा मुनाफा और स्थिरता लेकर आएं, वे आपके करियर की दिशा बदल सकते हैं। इसी समय पुराने कर्ज चुकाने के बेहतरीन अवसर भी आपके सामने आएंगे। सबसे जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा काम है आपके नेटवर्क को विस्तार देना। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप अपनी भीड़, अपनी पब्लिक को संभालना सीखेंगे। यानी आपको ऐसा कारण या वजह बनानी होगी जिससे लोग आपसे जुड़ें और उनको वास्तविक लाभ मिले। यह सिर्फ कमरे में बैठकर या चुपचाप काम करने से नहीं होगा। इस दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों का सहारा लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपके अंदर कोई ऐसी खास योग्यता जरूर होगी जो आपके व्यवसाय या नौकरी से अलग हो और जिसे आप सेवा के रूप में बदलकर दूसरों की मदद कर सकें। यही वक्त है अपने हुनर को सामने लाने का और अपने नेटवर्क को मजबूत करने का। यह जो बिजनेस या करियर आप चुन रहे हैं, वह आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला एक शक्तिशाली उपाय बन सकता है, एक ऐसा समाधान जो आपकी कई उलझनों को सुलझा सकता है। इस वक्त मेरी कुछ अहम सलाहें हैं जिन्हें अपनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले, केवल उन्हीं जगहों पर निवेश करें जहां इसकी जरूरत और समझ हो। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाए रखें जो जोखिम भरा हो, क्योंकि इस समय राहु षष्ठ भाव में रहकर 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो अस्पतालों और अनचाहे खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए निवेश पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए और उसका कानूनी आधार आपके पास हो। बिना सही दस्तावेजों की जांच के किसी पेपर पर हस्ताक्षर न करें। अब अगर सेहत की बात करें तो यह समय आपको विशेष रूप से सतर्क रहने का इशारा दे रहा है। सिंह राशि 12वें भाव में आ रही है और राहु की दृष्टि पड़ने से नींद में खलल, पीठ दर्द जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि पुराने रोगों से राहत मिल सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी दिनचर्या, खान पान और फिटनेस पर फोकस करें। बस थोड़ा सा अनुशासन और सजगता और आप इस समय को भी मजबूती से पार कर सकते हैं। इस समय आपको अपने लीवर, हार्ट और किडनी से जुड़ी सेहत संबंधी समस्याओं को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें, क्योंकि स्ट्रेस ही वो जड़ है जो बाकी दिक्कतों को जन्म देती है। अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर बांटें और जो आदत है ना कामों को टालने की, अब उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अगर आज आपके पास वक्त है और आपने उसे यूं ही आलस्य या बेवजह की नींद में गंवा दिया, तो नुकसान सिर्फ समय का नहीं, अवसर का भी होगा। राहु की वर्तमान स्थिति यही संकेत देती है कि व्यक्ति खुद की जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल देता है या वक्त को यूं ही गंवा देता है। आपको इससे बचना है। समय को अपना सबसे बड़ा संसाधन मानते हुए उसका पूरी तरह सदुपयोग करें। चाहें तो थोड़ा रेस्ट जरूर लें, लेकिन हर दिन के लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करें और उसे हर हाल में पूरा करें। यकीन मानिए, जब आप खुद से वादा निभाएंगे तो न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपके कामों में भी निरंतरता बनी रहेगी। अब बात करें रिश्तों और परिवार की, तो राहु यह इशारा कर रहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कामयाबी अब भी आपके नियंत्रण में है, बस आपको संतुलन के साथ आगे बढ़ना है। आप अपनी जिंदगी के अधिकांश पहलुओं को आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन कुछ रिश्तों में हल्की फुल्की दरारें आ सकती हैं, खासकर भाई बहनों के साथ। इस दौरान संवाद में संयम रखना जरूरी होगा, विशेषकर अगर बात बड़े भाई या बहन की हो। शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि एक छोटी सी बात भी गलतफहमी का रूप ले सकती है। साथ ही जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। शुरुआत में हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण दिख सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और समय पर लिए गए फैसले हालात को आपके पक्ष में मोड़ देंगे। यह बदलाव पूरी तरह से आपको करीब 6 महीनों में महसूस भी होगा। अब बात करें
राहु के प्रभाव से निपटने के कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की तो ध्यान दीजिए। हर शनिवार एक नीला फूल और एक नारियल किसी मंदिर में अर्पित करें। इसके साथ ही राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रियम भ्रौं स राहवे नमः का रोज 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपको न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपके जीवन में राहु से जुड़ी बाधाओं को भी दूर करेगा। संभव हो तो शनिवार को एक काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और मां दुर्गा की उपासना करें, क्योंकि यह संयोजन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। और हां, यही तो बस शुरुआत है। आगे की सबसे अहम जानकारी भी जल्द मिलने वाली है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो इस समय दुर्गा सप्तशती या कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ आपके लिए बेहद फलदायक सिद्ध हो सकता है। खासतौर पर कन्या राशि के जातकों के लिए अब समय है यह समझने का कि राहु किस तरह हमारे मन मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। जब छोटी छोटी बातें अनायास ही बड़े विवाद का रूप लेने लगें या जब हल्की सी असहमति अचानक शत्रुता में बदल जाए तो समझ जाइए कि राहु सक्रिय है और आपको मानसिक रूप से भटका रहा है। आपको चाहिए कि ऐसी स्थितियों में अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं पर संयम रखें और किसी भी टकराव की शुरुआत स्वयं से न होने दें। इसके अलावा अगर आप बिना किसी विशेषज्ञ सलाह के स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने लगे, जैसे इंटरनेट या किसी परिचित की बातों पर भरोसा करके इलाज शुरू कर देना, तो यह भी राहु की चाल का संकेत हो सकता है। याद रखिए, भ्रम से बचना ही पहला उपचार है। इसलिए सही जानकारी लें, अनुभवी डॉक्टर की राय के बिना कोई कदम न उठाएं और मानसिक रूप से स्थिर रहकर हर निर्णय लें। यही सजगता आपको राहु के प्रभाव से उबार सकती है और आपके रास्ते को स्पष्ट बना सकती है। सही दिशा में चलना इस समय आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उस मुख्य बिंदु की जहां राहु अपनी ताकत दिखा सकता है और किन क्षेत्रों के लोगों को यह समय जबरदस्त फायदा दिला सकता है। प्रिय श्रोताओं, राहु का प्रभाव इस समय उन प्रोफेशनल्स के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है जो लीगल फील्ड, कंसल्टेंसी, डेब्ट रिकवरी, मेडिकल सेक्टर, आर्मी या डिफेंस से जुड़े हैं या जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में हैं तो समझ लीजिए, अब आपके सितारे चमक सकते हैं। साथ ही छिपे हुए शत्रुओं पर जीत, लंबे समय से चले आ रहे रोगों से राहत और किसी पुरानी उलझन से निकलने का अवसर भी इस समय आपको मिल सकता है। खास बात यह है कि यदि आप दूसरों की सेवा में कार्य कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सर्विस या किसी बड़ी संस्था में, तो आपको उस सेवा भाव के बदले में बड़ा लाभ मिल सकता है। राहु के षष्ठ भाव में रहने से जॉब से जुड़े जबरदस्त मौके सामने आ सकते हैं। खासकर किसी बड़े प्लेटफॉर्म, प्रतिष्ठित कंपनी या उच्च पद पर कार्य करने का अवसर मिल सकता है। और अगर आपको करियर में बदलाव या जॉब स्विच का मौका मिले तो इसे हाथ से जाने न दें। याद रखिए, हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता, इसलिए जो मौका आपकी काबिलियत से मेल खाए उसे पूरी ताकत के साथ पकड़िए, क्योंकि यही समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला है। हर इंसान का सफर अलग होता है। कोई व्यापार में महारत हासिल करता है तो कोई नौकरी में ऐसा मुकाम पा लेता है जो कई बड़े बिजनेस को भी पीछे छोड़ दे। जरूरी ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उसे कितनी समझदारी और ईमानदारी से कर रहे हैं। राहु के इस गोचर के समय सबसे अहम बात यह है कि आप कुछ खास भूलों से खुद को बचाकर रखें। सबसे पहले ऐसे ढोंगी और झोला छाप लोगों से दूर रहें जो खुद को डॉक्टर, ज्योतिषाचार्य या विद्वान बताकर भ्रम फैलाते हैं, जबकि उनकी असलियत किसी चोले से कम नहीं होती। यह किसी जाति या वर्ग पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन फर्जी नामधारी ठगों से जो लोगों की भावनाओं और जरूरतों का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोई हेल्थ प्रोडक्ट मंगवाने की सोच रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि इस समय ठगी की संभावना ज्यादा है। जो दिखता है वो हमेशा असली नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, शौक के लिए कर्ज लेना इस समय बहुत भारी पड़ सकता है। लग्जरी की चाह में खुद को आर्थिक बोझ में मत डालिए। जैसे कहा गया है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए।
इस सिद्धांत पर चलेंगे तो राहु भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इस समय आप पर एक दमदार डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। दुश्मन को लड़ाई में नहीं, चाल में हराओ, यानी सीधी टक्कर देने के बजाय होशियारी से खेलो। अपने अगला कदम क्या होगा ये शत्रु को समझ ही ना आए, उसे लगे कि आपके पास 4 चालें हैं और आप कभी भी कोई भी चाल चल सकते हैं। राहु के इस गोचर काल में यही रणनीति सबसे असरदार रहेगी। अब बात करें कि क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले किसी भी बीमारी या कानूनी उलझन को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। तुरंत हल निकालने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी बात यहां बड़ा रूप ले सकती है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर लोन और जरूरी दस्तावेजों तक हर चीज का सुव्यवस्थित प्लान तैयार रखें, ताकि वक्त आने पर कोई अफरा तफरी न हो। तीसरा, इस फेज में मेहनत दिखावे की नहीं, शांति से और रणनीति से करनी है। सीक्रेट तैयारी करो, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ो और काम से जवाब दो, बातों से नहीं। जहां तक सेहत का सवाल है, पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे पाचन की दिक्कत या गैस थोड़ी परेशानी दे सकती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें और अपनी डाइट को नियमित बनाए रखें। अगर आपको खाने पीने के बाद हल्की फुल्की तबीयत बिगड़ने जैसे लक्षण दिखे, जैसे फूड पॉइजनिंग या पेट में गड़बड़ी, तो तुरंत अपनी डाइट पर ध्यान दें और कोई भी लापरवाही न बरतें। तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, साथ ही ब्लड प्रेशर और सिर दर्द जैसी परेशानियां भी परेशान कर सकती हैं। इस समय दांतों या कान के आसपास की माइनर सर्जरी या गांठ जैसी चीजें सामने आ सकती हैं, इसलिए समय समय पर रूटीन चेकअप जरूर कराते रहें। कोई भी छोटी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, खुद इलाज शुरू न करें। अब बात करें उपायों की, तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। सप्ताह में एक बार, खास तौर से बुधवार को, नीले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय अपने सभी लोन और डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखें। हर रसीद, हर पेपर आपके पास सहेज कर होना चाहिए। कन्या राशि के जातकों, राहु का यह गोचर भले ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन जो लोग धैर्य, अनुशासन और समझदारी से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए यह समय संघर्ष से सफलता की दिशा में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। खुद को नए रूप में गढ़ने का ये वक्त है। सीखिए, सिखाइए और कुछ नया रचने की कोशिश कीजिए। सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें और अगली बार फिर जुड़ेंगे एक नई ऊर्जा के साथ।